हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रियल टास्क। इस वाली वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव की जो है वो क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइज करेगी आने वाले 2-3 सालों में। और जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 सालों में 1 CR का प्राइस भी है, आपको कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो यहाँ पे टच करती हुई दिखे। तो आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करने वाली है 2-3 सालों के अंदर। एंड खास तौर से वो वाले अफोर्डेबल जिनको जब आप विजिट करते हो देखने के बाद आप कहते हो कि यार ये तो अफोर्डेबल लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो आइए उन 3 मुख्य कारणों पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो यही है कि सप्लाई एकदम यहाँ पे कम हो गई है। जो एकदम शॉर्टेज यहाँ पे आ गई है लाइसेंसेस की। अगर आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पे जाओगे हरियाणा की, तो वहाँ पे आप देखोगे जो लाइसेंसेस हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अब नहीं आ रहे, स्पेशली गुड़गांव के अंदर। आउटस्कर्ट्स में तो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो सोना हो या धारूहेड़ा हो या आपका फारूक नगर हो। बट मेन गुड़गांव में आपको जो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो लाइसेंसेस हैं वो अब यहाँ पे नहीं मिल रहे। एंड उसका मेन कारण यही है कि जो जो पॉलिसी जो है ना अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी, उसके अंदर जो लिखा गया है वही इसका गला घोट रही है। जो 5,000 रुपीज की कैपिंग है वही इसका यहाँ पे गला घोट रही है, बिकॉज प्रैक्टिकली जो आज की लैंड प्राइसेस है वो इतने ज़्यादा बढ़ गई है कि उस प्राइस पे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाना नामुमकिन हो गया है। 25 से 30 करोड़ रुपए पर एकड़ के आजकल यहाँ पे रेट्स हो गए हैं गुड़गांव के अंदर। एंड इस प्राइसिंग पे, क्योंकि वहाँ पे कैपिंग हुई हुई है मार्केट रेट्स पे अफोर्डेबल हाउसिंग की 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे, तो बिल्डर के लिए कुछ बचता नहीं है और वो बिल्डर यहाँ पे कोई समाज सेवा करने तो नहीं बैठा। तो हालांकि ऑफिशियली ये पॉलिसी सस्पेंड नहीं हुई है, बट कोई भी बिल्डर इसमें अगर कोई लाइसेंस लेगा नहीं तो अनऑफिशियली ये खत्म ही होती जा रही है। तो पॉलिसी का जो गला घोट रही है वो पॉलिसी इटसेल्फ, खुद ही पॉलिसी जो है इसका यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना सेल्फ सुसाइड करना, वो यही चीज यहाँ पे हो रही है ना। बिकॉज आपकी जो लैंड पार्सल्स के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस है, आपने देखा है रेरा आ गया है, बहुत सारी ऑडिट हो रही हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट्स हैं। जो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो है वो और विद पैसेज ऑफ टाइम तो बढ़ती ही जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव के अंदर 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे अफोर्डेबल हाउसिंग को बेच पाना बहुत मुश्किल बनाना, यहाँ पे बहुत बनाना मुश्किल हो गया है यहाँ पे बिल्डर्स के लिए यहाँ पे बनाना। तो गुड़गांव के अंदर जैसी ही सप्लाई कम हो रही है, और आपको पता है लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है जैसी ही सप्लाई कम होती है किसी पर्टिकुलर चीज की, डिमांड जो है वो एक्सेसिवली यहाँ पे भागती जाती है। तो एक तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया। सेकंड जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ह्यूज गैप क्रिएट हो गया बिटवीन प्रॉपर्टी सेगमेंट्स। आपने जो 2018 से 2020-21 तक का जो दौर देखा, कोविड से पहले तक का, आपने देखा कि बहुत बल्क में आपके अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च होते थे और उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। वो एक दौर था जब आपके नॉर्मल अफोर्डेबल हाउसिंग आते जा रहे थे और लोग सिंपली अप्लाई करते थे, प्रायोरिटी 4 वाले उनको भी वहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाती थी। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा जो एक वैक्यूम है, बहुत सारे कंटिन्यूसली लग्जरी लॉन्चेस हो रहे हैं। तो एक जो मिड सेगमेंट के लॉन्चेस थे, दीनदयाल पॉलिसी का बंद होना, उससे भी मिड सेगमेंट गया। तो वो जो वैक्यूम है, जो गैप है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अफोर्डेबल हाउसिंग के बाद सीधा आपको जो सीधे 2.5 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो वो जो गैप है, उस गैप को फिल तो कोई हो नहीं रहा। तो अल्टीमेटली जिसका जो बजट है, अगर 1 करोड़ का भी बजट है, अल्टीमेटली भी उस बायर को जो अपने से नीचे आना पड़ रहा है और अफोर्डेबल हाउसिंग में ही एंटर करना पड़ रहा है। तो वो भी एक डिमांड को वहां पे कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और कंटिन्यूसली आपकी एसी की गाड़ियां आती जा रही हैं, स्लीपर क्लास की गाड़ियां ही नहीं आ रही हैं। तो होगा क्या, जो प्लेटफॉर्म पे है वो एक रश क्रिएट वहां पे होता जा रहा है। एक रश क्रिएट हो जाएगा, और रश किसका क्रिएट हो रहा है? स्लीपर स्लीपर क्लास जेंट्री का, राइट। तो वो जो रश जो वहां पे क्रिएट हो रहा है, उससे जो पीछे कोई भी अगर ट्रेन आती है तो उसकी डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा हाई वहां पे हो जा रही है कि उसकी जो टिकट्स हैं बहुत आपको ओवर प्राइस वहां पे मिल रही हैं। और जो जेन्युइन डिमांड है, बिकॉज सीटें बर्ड्स तो है नहीं, एक नॉर्मल स्लीपर क्लास को भी फिर आपको वहां पे प्रीमियम तत्काल में आपको वहां पे महंगी टिकट वहां पे उठानी पड़ रही है। सेकंड एसी का भाड़ा आप दे नहीं सकते, लेकिन प्रीमियम तत्काल का तो भाड़ा दे ही सकते हो ना। तो दैट इज वाई जो डिमांड है, जो तेजी है, वो इसलिए यहाँ पे बनी हुई है। जो बहुत ही ज्यादा गैप यहाँ पे हो गया है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस तरह से ये ग्रोथ हो रही है गुड़गांव, जिस तरह से गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रही है, वो एक बहुत गलत तरीके से बढ़ रही है। बिकॉज कभी उससे पहले जब गैप था, आपने देखा होगा जो रन अप हुआ था, पहले अफोर्डेबल हाउसिंग ही आते जा रहे थे, लग्जरी आ नहीं रहे थे, तो उसका गैप बहुत बड़ा हो गया था, राइट।
एंड वो गैप फिर इस वाली साइकिल में अभी जाके पूरा हो रहा है। बट अगर ये हाई लाइज के, तो जो आपकी जो बड़ी वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो लग्जरी सेगमेंट की है, वो अभी खूब सारी बिक रही हैं। तो अब जो धीमे धीमे जो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो मिड सेगमेंट का जो गैप है, वो बढ़ता जा रहा है, उसका रश बढ़ता जा रहा है। एंड वो सारा का सारा ड्राइव कर रहा है जो आपकी अफोर्ड रेडी टू मूव अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसके प्राइसेस को। एंड थर्ड जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टक अप हो गए हैं। ठीक है, और उनके बहुत सारे कारण हैं। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मायरा का जो आपने केस सुना होगा, 5 प्रोजेक्ट स्टक हो गए, ऑलमोस्ट 5,000 इन्वेंट्री स्टक हो गई, 5,000 इन्वेस्टर्स। दैट्स अ ह्यूज, बहुत बड़ा लॉट है ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर आप जितनों को लाइसेंस मिले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, और वर्सेस कितने प्रोजेक्ट्स जिनको डिलीवर हुए, जिनको ओसी मिली है, वो परसेंटेज निकालोगे तो वो बहुत कम है। 20-25% के आसपास ही आपको मिलेगा। तो इवन दो लोग कह रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत हिट है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुई हैं, लेकिन अगर आप देखोगे द नंबर ऑफ लाइसेंस विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन कंप्लीटेड, वो रेशियो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 20-25% ही होगा। एंड उसका मुख्य कारण सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन डिलेज। बहुत सारे नए नए वाले इसके अंदर बिल्डर्स थे वो जो आ गए, कॉस्ट ओवररन्स हुई, मार्केट में एकदम स्टैक बहुत तेजी आई। तेजी में आके कई लोग यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए कि उनके पास बैंक पीछे बैक नहीं थी। राइट, तो कंस्ट्रक्शन डिलेज हुए। जो कंस्ट्रक्शन डिले, अगर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ज्यादा इसमें प्रॉफिट मार्जिन है नहीं अफोर्डेबल में, अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा भी ज्यादा 1-2 साल के बाद ज्यादा डिले होता है, फिर वो एक जैसे कहते हैं ना, जैसे साइकिल स्टैंड पे जब एक एक साइकिल गिरती है तो फिर सारी साइकिलें लाइन से गिरने लगती हैं। तो वो कोलैटरल डैमेज वहां पे फिर हो जाता है। तो आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है एरर का यहाँ पे। तो आप एक आध थोड़ा बहुत टाइम ही जो बिल्डर्स हैं यहाँ पे डिले को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा डिले हुआ तो अननेसेसरी फिर वो काफी डिले में वहां पे चला जाता है और प्रोजेक्ट जो है वो आपका स्टकअप हो जाता है। अच्छा, दूसरा इशू एक और यहाँ पे एक नया निकल के आया है कि बिल्डर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने टाइमली यहाँ पे बना दिए हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये आ रही कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे। मैं ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स को जानता हूँ, आप भी बताना। एक पिरामिड का फ्यूजन होम्स है, 1 साल से बन के तैयार खड़ा है सेक्टर 70A में, उसको ओसी नहीं आ रही, बताइए। एक आपका पाइवेटल रिद्धि सिद्धि है, पाइवेटल के भी प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 99 में, वहां भी ओसी अभी तक नहीं आई है। तो ये एक अलग इशू चल रहा है। इसको मेरे को जैसे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि अगर जब बिल्डर ने बना दिया है और अगर आपकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, फॉर एग्जांपल 33 kVA की कनेक्शंस की, जो आपने बाद में इन बिल्डर्स पे इन्फोर्स करी है, तो कोई भी पॉलिसी जो आती है, जो न्यू लॉ जो आता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं होना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट से होना चाहिए। बिकॉज ये ओसी डिले तो यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये इतने सारे जो डिलेज हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो अल्टीमेट जो डिलीवरी हो रही है, चाहे वो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप्स नहीं हो पाती, तो अननेसेसरी जो एग्जिस्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो बिल्कुल जिनके टाइटल्स बिल्कुल क्लियर हैं, जो देखने में भी अच्छे हैं और जो रेडी टू मूव है, उनकी प्राइसिंग जो है वो और ऊपर भाग रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में तेजी तो है ही, और ये सारी चीजें जो मिलके ना, सारे के सारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइसेस हैं वो और यहाँ पे आपकी बढ़ा रही हैं। एक तो सप्लाई ना आना, आपका जो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी सेगमेंट्स में गैप क्रिएट हो जाना, एंड जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो लॉन्चेस भी होते, उनका स्टकअप होते जाना। तो वो सारी की सारी चीजें एक बहुत ही बड़ा पुश यहाँ पे दे रही हैं। एंड मुझे लगता है आने वाले 2 साल 3 सालों में आपको वो दिन भी दूर नहीं दिखेगा कि 2 BHK अफोर्डेबल हाउसिंग का 1 CR के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखे। मुझे बिल्कुल क्लियर राइड यहाँ पे दिख रही है, एंड आई कैन एंटिसिपेट दैट। ठीक है, बिकॉज इवन दो आज आपको 2 BHK के रेट 70 लाख रुपए, 65 से 70 लाख रुपए पे सुनने को मिलते हैं। मैं टॉप अफोर्डेबल्स की बात कर रहा हूँ, वो वाले अफोर्डेबल्स जहाँ पे आपको जाके ऐसा लगता है कि यार ये अफोर्डेबल जैसा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से गांठ मान लो, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अफोर्डेबल वो खरीदो रेडी टू मूव, जो आपको देख के लगे यार यार ये तो अफोर्डेबल नहीं लग रहा। और लग्जरी प्रॉपर्टी ऐसी बिल्कुल लग्जरी मत खरीदना, वो बिल्कुल मत खरीदना जो देख के आपको लग्जरी का एहसास ना कराए, जो लग्जरी को आपको फीलिंग ना करा पाए। तो ये चीज आपके बड़े क्लियर कट होनी चाहिए। जिस सेगमेंट की गाड़ी हो, उस सेगमेंट की फीलिंग से ऊपर अगर आपको दे रही है तो बेस्ट है, उस सेगमेंट से नीचे दे रही है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात थी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा था कि 70 लाख रुपए में भी अगर आपको 2 BHK यहाँ पे मिलता है, तो आज के टाइम पे भी वो उसके अंदर जो वैल्यू फॉर मनी है बहुत अच्छी है। वैल्यू फॉर मनी इन दैट सेंस, बिकॉज अगर आप 20-25 हजार रुपए रेंट देते हो
और अगर आप 70 लाख का लोन लेके 40-45 हजार की किस्त निकालते हो, और आपका देखो आप रेंट पे रहते हो तो 20-25 हजार रेंट देते हैं, टैक्स का आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता, और चीज भी आपकी बनती जा रही है। तो वैल्यू फॉर मनी आज भी उस पैसे के अंदर बहुत ज्यादा है। एंड आई सी अभी भी मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसके अंदर ग्रो करने की। तो वो ऐसे लोग जो जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं लेकर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रीमियम्स, मेरी एडवाइस वहां पे रहेगी कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज जो हैं उनको आप एक्सप्लोर करो अफोर्डेबल हाउसिंग में, और रीसेल ट्रांजैक्शंस की तरफ आप बढ़ो। वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको, आपकी जो घर का जो आपका जो सपना है आशियाना उसको बनाने की, वो आप डेफिनेटली वहां से आप उसको वहां पे पूरा कर सकते हो रीसेल ट्रांजैक्शंस के अंदर में। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप लोन लो ताकि आपका जो इनकम टैक्स में रिबेट है, दोनों के दोनों आप अवेल कर पाओ, हस्बैंड एंड वाइफ। सेकेंडली आपका जो रेंट है वो भी आपका बचेगा, इंस्टेड ऑफ रेंट यू विल बी पेइंग एन ईएमआई। तो वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपके लिए वहां पे निकल के आ सकता है। So just in case if you like this video, give it a thumbs up and stay tuned for more stuff coming up soon. Till then, see you later. Bye bye.